नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 31 को सोल्व करेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, सीपीओ, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में रीजनिंग के सभी अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर हमें ये बताना है कि जैसे 145 का संबंध 10 से है, तो हमें यहाँ पर 243 का पूछा गया है। तो आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 145 का 10 दिया है और 243 का पूछा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को कैसे लिखा गया ये पता करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 145 यानी यहाँ पर 10 है, तो ये संख्या हमारी छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या है तो क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे 1 प्लस फिर बाद में देखिए 4 प्लस 5, ठीक है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। कितना होते हैं, 10 होते हैं। और 10 यहाँ पर दिया है, तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इनको भी आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस क्या करेंगे, 4 प्लस 3 करेंगे, ठीक है। और इनको प्लस करने पर कितने हो रहे हैं, टोटल हमारे 2 4 6 6 3 9 हो रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि पहली संख्या का संबंध कैसे है, सेम तरीके से दूसरी संख्या का संबंध बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करते समझिए। जैसे हमें यहाँ पर क्या करना है, जो संख्या पहले लिखी है 25, फिर 35, फिर 55, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर यहाँ पर 125। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या श्रेणी कैसे लिखी गई ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे 25 से यहाँ पर कितना लिखा है, 35, यानी यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो देखिए यहाँ पर प्लस 10 किया है, ठीक है। यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। फिर यहाँ पर 35 से 55 लिखा है, यानी यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है। कितना प्लस हो रहा है, 20 हो रहा है। यानी अगली संख्या अगर हमको बताना है तो हम कितना प्लस कर सकते हैं। देखिए जैसे पहले कितना प्लस हुआ 10, फिर दूसरा 20, तो अगला अगर हम 30 को प्लस करते, ठीक है। अगला हम 30 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 85, ठीक है। 55 में 30 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएंगे। फिर अगली संख्या 125 लाने के लिए यहाँ पर क्या जोड़ा होगा, 40 जोड़ा होगा, ठीक है। कितना, 40। तो देखिए 85 में 40 को जोड़ेंगे तो 125 होते हैं। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 100, यानी यहाँ पर देखिए 85 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 85 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले 10 प्लस हुआ, फिर 20 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर हमने 30 प्लस किया, अगला 40 प्लस हो रहा है, ठीक है। और अगली संख्या अगर बताना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा था तो यहाँ पर क्या होगा, 85 यानी कि 85। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों आपको ये सारा प्रश्न क्या करना है, लॉजिक समझना है, सीखना है कि कैसे सोल्व करते हैं आसान तरीके से, ठीक है। बस आप ये सीख जाओगे तो आप कैसे भी प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगी, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें कहा है कि लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर आना चाहिए हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो यू है, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, इस कोने में है, तो हम इन कोने वाले को पता करेंगे, ठीक है। या फिर हम करेंगे कि ये लेटर कैसे लिखा है ये देख लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर बी से क्या लिखा है, ई लिखा है, यानी बी 2 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, +3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, +3 हुआ है। फिर देखिए ई से यहाँ पर आई लिखा है, ठीक है, यानी ई हमारा 5 नंबर पे आता है और आई 9 नंबर पे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। फिर देखिए 9 पे आई आता है और एन 14 पे आता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +5 हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, +3, फिर यहाँ पर +4, फिर अगला लेटर +5, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, अगले में चेक करेंगे दूसरे वाले में। तो देखिए यहाँ पर भी +3 हो रहा है या नहीं ये देखेंगे। तो n 14 पे आता है, q 17 पे, तो यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी +3 हुआ, यहाँ पर भी +3। फिर देखिए q 17 पे u 21 पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, और यहाँ पर भी +4 हो रहा था, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या हो रहा है, तो अगला 5 प्लस होना चाहिए, तो 21 पे u 21 पे आता है, z 26 पे, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला होगा, जैसे 3 + 4 + 5 प्लस 3 + 4 + 5 प्लस। तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या लाने के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे एस कितने नंबर पे, यहाँ पर देखिए 19 पे, और यहाँ पर वी 22 पे, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, वी में क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 प्लस कर देंगे, क्योंकि सभी में 4 प्लस हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस, यहाँ पर 4, तो हम भी यहाँ पर 4 प्लस करेंगे। वी 22 पे आता है, 4 प्लस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हम 4 प्लस करेंगे 22 और 26 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 26, और 26 नंबर पे क्या आता है, जेठ आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेठ हो जाएगा, ठीक है। और जेठ में हम क्या करेंगे, 26 में 5 जोड़ देंगे, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 26 में 5 31, यानी ABCD, यानी यहाँ पर ई दिया है, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हमारा क्या निकल का आया, जेठ आया। ऑप्शन में देखिए जेठ हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले, चाहे संख्या हो या लेटर हो, आपको तीनों आकृति को एक ही तरीके से सोल्व करना, ठीक है। एक ही तरीके से सोल्व करके देखना है कि सभी में एक ही तरीके से अक्षर या संख्या लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 1 और CAP बराबर 20 हो तो HEN बराबर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि देखिए हमें दिया है a बराबर 1 दिया है, CAP बराबर 20 दिया है, HEN बराबर पूछा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना कि a बराबर 1 कैसे लिखा है। तो देखिए a हमारा यहाँ पर कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने पे, 1 पे, और 1 यहाँ पर लिखा है। वैसे ही c को देखेंगे तो 3 नंबर पे आता है, a को देखेंगे तो 1 नंबर पे, और p को देखेंगे तो 16 पे, और यहाँ पर क्या लिखा है, 20 लिखा है। यानी इनको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। इनको आपस में अगर प्लस कर देंगे, 3 और 1 4, 4 में 16 जोड़ेंगे तो 20 हो जाते हैं, और यहाँ पर 20 दिया है, ठीक है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इनके भी अंक लिखेंगे, जैसे H 8 नंबर पे आता है, E हमारा 5 नंबर पे आता है। फिर देखिए अगला हमारा क्या दिया है, N दिया है, और N आता है 14 पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जोड़ा था तो हम भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 और देखिए 8 और 5 13, और 13 में 14 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, सॉरी 13 में 14 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 27 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप हर किसी प्रश्नों को यहाँ पर सीखते चलिए, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हर एक प्रश्न सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो अपन सोल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें प्रश्न भी तो सोल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए वर्गीकरण का प्रश्न है, एक विषम को चुनना है। यानी यहाँ पर हमें ई दिया है, यहाँ पर ओ दिया है, यहाँ पर पी दिया है, और यहाँ पर यू दिया है। तो हमें इनमें से अलग कौन सा है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए ई हमारा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, पी को देखेंगे 16 पे आता है, यू को देखेंगे 21 पे आता है। यानी हमें सारे नंबर क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। तो अब कैसे सोल्व करना, देखिए जैसे यहाँ पर हम ई को देखेंगे तो ये हमारा सवर है, ठीक है। क्या है, तो ये हमारा सवर है, ठीक है, समझिए क्या है, सवर है। फिर इसको देखेंगे, ये तो हमारा सवर है, ओ भी हमारा क्या है, तो ओ भी हमारा सवर है, ठीक है। यू हमारा क्या है, तो यू भी हमारा सवर है, ठीक है, क्या है, सवर है। लेकिन पी क्या है, तो पी हमारा व्यंजन है, ठीक है, क्या है, व्यंजन है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर अलग क्या होगा, अलग हमारा पी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये एक सवर है, ये भी एक सवर है, और ये भी एक सवर है। क्योंकि सवर कितना होता है आपको पता होगा, ए, फिर आई, फिर ओ, फिर देखिए ओ के बाद नहीं, सॉरी ई, फिर ओ और यू, 5 हमारे क्या होते हैं, ABCD में सवर होते हैं, और 21 हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो हमें विषम का बताना था, तो विषम हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन वाला सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि एक व्यंजन है बाकी सब सवर है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे।
अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर दिया है डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी दिया है और इन शब्दों का प्रयोग करके हमें यहाँ पर बनाना है कि कौन सा विकल्प बन रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर जितने भी लेटर डेमोक्रेसी में यूज हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी अक्षर है वही की वही अक्षर यहाँ पर विकल्प में होना चाहिए। अगर एक भी अलग हुआ तो वो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है DEMOCRACY, तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर MI यहाँ पर नहीं हमारे डेमोक्रेसी में, तो इसको तो नहीं बना सकते, ठीक है। फिर देखिए M है, A है, R है, C है, Y है, यानी कि इसको हम बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर D, फिर EMON, डेमोक्रेसी में N नहीं है तो इसे हम नहीं बना सकते, ऑप्शन C हटेगा। फिर देखिए यहाँ पर S दिया है, S हमारे पास डेमोक्रेसी में नहीं है तो इसे भी हम नहीं बना सकते, यानी केवल हम ऑप्शन बी को बना सकते हैं डेमोक्रेसी से अक्षर को यूज करके, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है तो दिल्ली का कोड क्या होगा, ठीक है, ये प्रश्न है। तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, हमें ये पता करना है कि एप्पल का कोड ये कैसे लिखा है, ठीक है। फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये हमारा 1 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, यानी +4 हो रहा है, ठीक है। पी हमारा 16 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, +4 हो रहा है। पी हमारा 16 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, यहाँ पर भी +4 हुआ है। एल हमारा 12 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, यहाँ पर भी +4 हुआ है। ई हमारा यहाँ पर 5 पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, यहाँ पर भी +4 हुआ है। यानी आपको मैं यहाँ पर फटाफट से सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक अक्षर को लिखूंगा कितने पे आता है तो हम यहाँ पर वीडियो को काफ़ी लंबा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 4 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर 4 4 प्लस कर लेंगे। अब अगर आपको जल्दी प्रश्न को सोल्व करना तो समझिए, जैसे आपको पता चल चुका कि सभी में 4 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हम किसी इसमें क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, डी में 4 प्लस करेंगे, यानी कि डी 4 नंबर पे आता है, ठीक है। 4 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएंगे और 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है। तो पहला अक्षर कौन सा होगा, एच होगा। तो ऑप्शन सी में एच नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, हमें पहला अक्षर सी ऑप्शन सी में मिला है तो सी को लगा के आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा समय बचता है। अगर आप आगे भी 4 प्लस करके देखोगे, जैसे ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ठीक है, और 5 में आप क्या करोगे, 4 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा और 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। तो यहाँ पर देखिए आई भी दिया है, तो ऐसे आपको प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है, ऑप्शन देख के तो जल्दी हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष है। तो देखिए ये प्रश्न आप थोड़ा दिमाग लगा के सोल्व करिएगा, नहीं तो आप इसको गलत कर सकते हो। कैसे, देखिए चलिए आप सोल्व करने का कोशिश कर अपनी ओर से। यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, यानी देखिए एक तो ये सुकेत है और इसकी ये 3 पुत्रियां हैं, ठीक है। फिर देखिए और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने हैं। अगर आप यहाँ पर प्रत्येक पुत्री का एक भाई करोगे तो 3 भाई हो जाएंगे। अगर ऐसा करोगे तो परिवार में कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए टोटल 7 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कुल कितने पुरुष है, तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, देखिए फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर पुरुष की संख्या बताओगे तो एक ये पिता है और ये 3 भाई है, यानी टोटल हमारे 4 पुरुष है। अगर आप ऑप्शन ए लगाते हो तो आपका प्रश्न गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सुकेत एक पुरुष है, ठीक है, उसकी 3 पुत्रियाँ हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, यानी कि 3 पुत्रियाँ इसकी ही है तो भाई तो एक ही होगा। तो इसीलिए देखिए एक तो सुकेत हो जाएगा और 3 इसके भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 इसके भाई हो जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक भाई हो जाएगा और 3 पुत्रियाँ होंगी, ठीक है। 3 क्या होगी, पुत्रियाँ होंगी। लेकिन हमें पुत्री का नहीं पूछा है, हमें सिर्फ भाई का पूछा है, यानी कि पुरुष का पूछा। तो पुरुष कितने हैं, 2 पुरुष है, ठीक है। एक तो भाई है और एक पिता है, तो पुरुष कितने हैं, 2 ही है। अगर कुल परिवार पूछे तो फिर हमारे कितने हैं, कुल परिवार हमारे 5 है, ठीक है। और यहाँ पर पुरुष की बात करें तो 2 है। ऑप्शन में देखिए 2 हमें ऑप्शन नंबर बी में मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो लंबित, ठीक है, जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर ये करना है, जैसे ये जो आकृति इसके अंदर जितने भी अंक है ये सारे के सारे तमिल है,
यहाँ पर देखेंगे तो ये तेलुगु है और यहाँ पर अंग्रेजी है। लेकिन हमें प्रश्न ये पूछा है कि उस लोगों को ज्ञात की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोलते हैं। हमें इंग्लिश का कहा नहीं है तो हम इंग्लिश को कुछ भी नहीं करना, ना छेड़छाड़ करना है, ठीक है। तो देखिए इससे कितने लोग हैं जो तमिल और तेलुगु बोलते हैं। तो देखिए ये जो 35 है ये तो हमारा केवल तेलुगु का है तो इसे नहीं लेंगे, इसे हम नहीं लेंगे। फिर देखिए 24 को देखेंगे तो 24 हमारा केवल यहाँ पर तमिल का है तो हम इसे भी नहीं लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर अगर 13 को लेंगे तो ये अंग्रेजी और तेलुगु का है तो इसे भी नहीं लेंगे। 19 हमारा तमिल और अंग्रेजी है, इसे भी नहीं लेंगे। 27 हमारा अंग्रेजी है तो इसे भी नहीं लेंगे। अब हमारे पास दो बच्चे हैं, तेलुगु और तमिल के अंदर कौन से बच्चे, 12 और 9, तो कितने हो जाएंगे, दोनों की दोनों जोड़ देंगे तो हमारे टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 21, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। यानी कितने लोग हैं, तमिल और तेलुगु कितने बोलते हैं, 21 बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी में दिया है तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी है, डी का मुंह उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए आपको ये पता होगा कि दिशा कैसे होती है। तो दिशा कुछ इस टाइप से होती है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी ये ताश खेल रहे 4 लोग हैं, ठीक है। ए और बी साथी है यहाँ पर, ठीक है कि ए और बी कौन है, साथी है। फिर देखिए डी का मुंह उत्तर की ओर है, यानी देखिए इसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। तो अगर हम डी को यहाँ पर बिठाएंगे तब जाके इसका मुंह उत्तर की ओर होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर। अब देखिए यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी पश्चिम किधर है, इधर है, तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पर बिठाएंगे तो ए का मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कहा था कि ए और बी साथी है तो बी अब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये साथी था। और ऑटोमेटिकली हमारा जो बचा सी वो यहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए 4 लोग ताश खेल रहे हैं आमने सामने, सभी का जोड़ा भी बन चुका है। अब हमें प्रश्न कह रहा है कि देखिए और किसका मुंह किस मतलब दक्षिण की ओर है, किसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो देखिए अगर डी का देखेंगे तो उत्तर की ओर है, ए का देखेंगे तो पश्चिम की ओर है, बी का देखेंगे तो पूर्व की ओर है, और सी का हमारा किसकी ओर, दक्षिण की ओर है। तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, सी का है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सी हमें ऑप्शन नंबर सी में ही मिला है, ठीक है। तो सी का मुंह कहाँ है, दक्षिण में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि होटल का संबंध मेन्यू से है तो हमें पुस्तकालय का बताना है। यानी दोस्तों आपको इस प्रश्न का सही जवाब मुझे कमेंट करना है, ठीक है। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ठीक है, 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है ये मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।